हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 55 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से लिए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक विश्व के निर्माण से क्या अभिप्राय है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यापार में भागीदारी, प्रवासन, काम की तलाश में लोगों की भागीदारी, विभिन्न देशों के बीच पूंजी की आवाजाही और राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी। ये वैश्विक विश्व के निर्माण से अभिप्राय है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है बहुत बार। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मकई कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी। निम्नलिखित में से कौन एक यूरोपीय प्रबंध एजेंसी थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एंड्रियो यूल। ये एक यूरोपीय प्रबंध एजेंसी थी। आइरिस आलू का अकाल कब आया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, 1845 से 49 तक आइरिस आलू का अकाल पड़ा था। असेंबली लाइन विधि किसके नाम से जुड़ी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन विधि अपनाई थी, तो ये आपको याद रखना है। 1885 में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में बैठक की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बर्लिन में ये बैठक की गई थी। आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। दोस्तों हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट चाहिए एनसीईआरटी के, इसलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं। आप चाहे तो उसे पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ के और फिर उसके बाद आंसर जरूर से देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में यूरोप के शहरों से व्यापारी ग्रामीण इलाकों में चले गए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, किसानों और कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिए धन की आपूर्ति करना था, इसलिए यूरोप के शहरों से व्यापारी ग्रामीण इलाकों में चले गए थे। 1949 में किस देश ने स्वेच्छा से विश्व अर्थव्यवस्था से अपना आर्थिक रिश्ता तोड़ दिया? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, चीन, यानी कि चाइना ने 1949 में स्वेच्छा से विश्व अर्थव्यवस्था से अपना आर्थिक रिश्ता तोड़ दिया था। धुरी शक्तियों में शामिल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मित्र शक्ति धुरी शक्ति दोनों पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो ब्रिटेन था ये धुरी शक्तियों में शामिल नहीं था, जबकि जापान, इटली, नाजी जर्मनी ये सभी धुरी शक्तियों का हिस्सा थे। रिंडर पेस्ट था, देखिए बहुत पूछा जाता है ये, तो बी, मवेशियों की एक बीमारी थी। रिंडर पेस्ट बहुत पूछा गया है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। रेशम मार्गों ने एशिया को किससे जोड़ा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ए और बी। रेशम मार्गों ने एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ा था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको ज़रूर से याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश के पास आईएमएफ और विश्व बैंक पर वीटो का प्रभावी अधिकार है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यूएसए। ठीक है, ये जो यूएसए आईएमएफ और विश्व बैंक पर वीटो का प्रभावी अधिकार रखता है यूएसए, आपको ये याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में घरेलू आय में गिरावट का सही कारण बताएं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मृत्यु और चोटों ने सक्षम कार्यबल की संख्या को कम कर दिया था, इसलिए घरेलू आय में गिरावट देखी गई थी। हमारे कई सामान्य भोजन के बारे में हमारे पूर्वजों को जानकारी नहीं थी, ये भोजन थे तो कौन से? तो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ये सभी आलू, मिर्च, शकरकंद, इन सभी के बारे में हमारे पूर्वजों को जानकारी नहीं थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने 5 एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर से शेयर कर दीजिए। अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनियों द्वारा इस्तेमाल किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार निम्नलिखित में से कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, रोगाणु। आपको ये याद रखना है, अमेरिका पर विजय पाने के लिए जो स्पेन वासी थे वो रोगाणु का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते थे एक हथियार के रूप में। व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार क्यों नहीं कर सके? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, शक्तिशाली संघों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार नहीं कर सके।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए चीन एक आकर्षक गंतव्य क्यों बन गया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रम मजदूरी वहां पर कम थी, इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए चीन एक आकर्षक गंतव्य बन गया था। रिंडरपेस्ट रोग अफ्रीका में फैला, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1890 के दशक में जो रिंडरपेस्ट था, जो पशुओं को होने वाली बीमारी थी, वो अफ्रीका में फैला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में महिलाओं ने उन नौकरियों में कदम रखा जिनसे पहले पुरुषों की अपेक्षा की जाती थी। कारण क्या था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, क्योंकि पुरुष जो थे वो युद्ध लड़ने में व्यस्त थे, तो इसीलिए महिलाएं उनकी जगह नौकरियां करने लगी थी। कब मकई कानून समाप्त किए गए? जब, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जब खाद्यान्न का आयात किया जा सकता था, कीमतें सस्ती हो गई, भूमि के बड़े क्षेत्रों को असंस्कृत छोड़ दिया गया, तब मकई कानून को समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया श्रमिक वर्तमान क्षेत्रों से आए थे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के शुष्क क्षेत्र से गिरमिटिया श्रमिक वर्तमान के आए थे। पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बॉम्बे में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, विशेष रूप से एक घातक हत्यारा साबित हुई। कौन सी बीमारी? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, चेचक। ये आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि अमेरिका में एक टाइम पे चेचक बहुत ज्यादा फैला था। महामंदी कब शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, महामंदी कब शुरू हुई? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1929 में महामंदी शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, पुर्तगाल ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था। एक सहस्त्र शताब्दी से भी अधिक समय से कौड़ियों और सीपियों का उपयोग निम्नलिखित के रूप में किया जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मुद्रा के रूप में। आपने सुना भी होगा कि कौड़ियाँ और सीपियाँ पहले ये सब मुद्रा के रूप में चलती थी, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका महाद्वीप की खोज की गई थी। कौन सा पूर्व उपनिवेशिक बंदरगाह भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, जो सूरत बंदरगाह है, ये उपनिवेशिक है, ये पूर्व उपनिवेशिक बंदरगाह है जो भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के पास IMF और विश्व बैंक के प्रमुख निर्णयों पर वीटो का प्रभावी अधिकार है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, USA के पास ये प्रभावी अधिकार है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, महामंदी के कारण भारत में गेहूं की कीमतें 50% से अधिक गिर गई थी। द डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक संगीत पुस्तक का निर्माण किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, E.T. पॉल के द्वारा द डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक संगीत पुस्तक लिखी गई थी। किस देश ने मकई के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए मकई कानून पारित किया? किसने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा मकई कानून पारित किया गया था। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के एक उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, औद्योगिक जगत में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना, ये युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का एक उद्देश्य था। उस समय अमेरिका में बड़े पैमाने पर उत्पादन के प्रसिद्ध अग्रदूत थे। कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, हेनरी फोर्ड। उस समय अमेरिका में बड़े पैमाने पर उत्पादन के प्रसिद्ध अग्रदूत थे। ऐसा कहा जाता है कि किस सदी से चीन ने विदेशी संपर्कों को प्रतिबंधित कर दिया था और अलगाव में पड़ गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 15वीं सदी से चीन ने विदेशी संपर्कों को प्रतिबंधित करके अलगाव में पड़ गया था।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कारखानों से कितनी आपूर्ति हुई? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी, यानी कि सेना की वर्दी के लिए जूट के बैग और कपड़ा, तंबू और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की काठी, ये सभी भारतीय कारखानों से इनकी आपूर्ति की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गिरमिटिया प्रवासियों का गंतव्य नहीं था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, जो चाइना था ये भारतीय गिरमिटिया प्रवासियों का गंतव्य नहीं था। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लोगों को आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, अफ्रीका के लोगों की। जब रिंडरपेस्ट जो बीमारी है ये अफ्रीका में आई थी, जिसके कारण वहाँ की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। चीन को भारतीय धागे का निर्यात कब कम हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1906 में चीन को भारतीय धागों का निर्यात कम हो गया था। नेक्स्ट, आईएमएफ और विश्व बैंक ने किस वर्ष वित्तीय संचालन शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी, 1947 से आईएमएफ और विश्व बैंक ने वित्तीय संचालन शुरू किया था। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप इसका प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विश्व बाजार में गेहूं का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था पूर्वी यूरोप। गिरमिटिया मजदूर को बागानों में काम करने के लिए भेजा गया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। कैरेबियन द्वीप समूह, मॉरिशस, फिजी द्वीप समूह, इन सभी जगह पर काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूरों को भेजा गया था। यूरोपीय लोग अफ्रीका की ओर क्यों आकर्षित हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अपने विशाल भूमि संसाधनों और खनिज संपदा के लिए यूरोपीय लोग अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए थे। भारतीय गिरमिटिया प्रवासियों का मुख्य गंतव्य कौन सा था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, त्रिनिदाद और गुआना, ये भारतीय गिरमिटिया प्रवासियों का मुख्य गंतव्य था। रेशम मार्ग से क्या तात्पर्य है? रेशम मार्ग से क्या तात्पर्य है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, विभिन्न मार्गों पर यात्रा करने वाले पश्चिम की ओर जाने वाले चीनी रेशम कार्गो के महत्व को इंगित करता है रेशम मार्ग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से याद रखना है। यूरोप ने व्यापार के रूप में एशिया को कौन सा विनिमय लौटाया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सोना और चांदी यूरोप से एशिया की ओर प्रवाहित होता था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, इसलिए याद रखिए। कहाँ श्रम की मांग अधिक थी जिसके कारण अधिक पलायन हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में श्रम की मांग अधिक थी, इसलिए सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। बाद में कौन सा उपमहाद्वीप विश्व व्यापार का केंद्र बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यूरोप जो उपमहाद्वीप है ये विश्व व्यापार का केंद्र बन गया था एक समय के बाद। 17वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका का एल डोराडो किस नाम से प्रसिद्ध था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल डोराडो पूछा जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा, सोने के शहर के नाम से प्रसिद्ध था दक्षिण अमेरिका का एल डोराडो। यूरोप वासियों को अफ्रीका में वृक्षारोपण का कार्य करने में किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, श्रमिकों की कमी, मजदूरी के लिए काम करने को तैयार, ये जो है मतलब उस टाइम पे श्रमिकों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, इसलिए वृक्षारोपण का जो काम था उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ गई थी। यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका में श्रमिकों की भर्ती करने और उन्हें बनाए रखने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, भारी कर लगाए, विरासत कानून को उनके नुकसान के लिए बदल दिया गया, परिसर में कैद कर दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गिरमिटिया मजदूर क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, एक बंधुआ मजदूर जो एक नियोक्ता के लिए एक विशिष्ट समय के लिए काम करने के अनुबंध के तहत एक नए देश या घर में अपने मार्ग का भुगतान करने के लिए जाते हैं। मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूर होते हैं जो पलायन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए, कुछ पैसों के लिए, पर वो कुछ समय बाद वापस लौट आते हैं, यही होते हैं गिरमिटिया मजदूर। महामंदी का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कृषि अत्युत्पादन, गिरती कृषि कीमतें, अमेरिका पैसा उधार नहीं दे सका, व्यवसाय ध्वस्त हो गए, ये सारी चीजें हुई महामंदी के टाइम पर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, गिरमिटिया मजदूरों की क्या स्थिति थी? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इसे गुलामी की एक नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया था। रहने और काम करने की स्थितियां कठोर थी और कुछ कानूनी अधिकार थे, ये
ये स्थिति थी गिरमिटिया मजदूर की। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।